हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग की सेकंड क्लास है जिसमें हम यूनिट सेकंड को कवर करेंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स को देखने वाले हैं और साथ ही लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की जो अलग अलग यूनिट है उन दोनों में मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन है, तो उसका मीनिंग क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस्ड ऑन मॉडल। मॉडल के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये कैसा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, द मैथमेटिकल मॉडल क्रिएटेड फॉर एनी प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड इक्वेशंस, आल्सो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वेरिएबल के बेस पे पैरामीटर और इक्वेशन और सॉल्यूशन की जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको नाम देते जाएंगे मॉडल्स को। वैसे ही देखिए, जैसे डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस मॉडल, डिस्क्रीट मॉडल एंड कंटिन्यूअस मॉडल। या तो कोई जो मॉडल है वो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा। अब जिसमें वेरिएबल हम डाल रहे हैं या जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी तो उसको डिस्क्रीट मॉडल कह देंगे, और जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल यूज हो रहे होंगे उनको कंटिन्यूअस मॉडल कहते हैं। देखिए, मॉडल्स इन विच द वेरिएबल्स यूज्ड आर डिस्क्रीट और वैल्यूज प्लेस्ड इन द वेरिएबल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म आर कॉल्ड डिस्क्रीट मॉडल। ठीक है, अब डिस्क्रीट मॉडल, डिस्क्रीट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। देखिए, मॉडल्स फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन अ स्कूल इन 1 ईयर। देखिए, डिस्क्रीट जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे सेट बनाते हैं ना हम डिस्क्रीट 1 2 3, ऐसा मतलब कोई ऐसी वैल्यूज हों जिनको हम डालते जाएं और हमें रिजल्ट्स मिलते जाएं, तो ऐसी क्या होती हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं। लेकिन जो लेंथ है वो डिस्क्रीट नहीं है, लेंथ है वो फुल, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। जबकि जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होगा तो वो 1 2 3 4 ये डिस्क्रीट हो जाएगा, मतलब एकदम। और जो आर होगा वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, जबकि नेचुरल नंबर क्या होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जैसे स्कूल में एडमिशन लेने वाले आज 5 ने लिया, कल 10 ने लिया, परसों 15 ने लिया, फिर 2 ने लिया, तो इस तरह ये डिस्क्रीट इनपुट हम डाल डाल के निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, एक डिस्क्रीट मॉडल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, अब कंप्यूटर में तो बाइनरी चलता है ना, 0 1 0 1 0 1, तो वो भी डिस्क्रीट है। मॉडल फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो LPP होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसमें भी ये डिस्क्रीट होता है। ट्रांसपोर्ट मॉडल, और ट्रांसपोर्ट मॉडल में भी होता है, किलोमीटर फिक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ करना है जो भी है, तो वो डिस्क्रीट होते हैं। काउंटिंग व्हीकल्स प्रोडक्शन, व्हीकल प्रोडक्शन में आप देखोगे कि काउंटिंग चलती है, जो काउंटेबल हों तो वो डिस्क्रीट होते हैं। और ये डिस्क्रीट जो होते हैं, एक तो फुली डिस्क्रीट होता है और सेमी डिस्क्रीट होता है। अब देखिए, कंटिन्यूअस मॉडल इन विच वेरिएबल्स टेक कंटिन्यूअस वैल्यूज लाइक टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डेंसिटी। तो ये क्या है, सब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जब ये सब वेरिएबल्स काम आएंगे तो उसको हम कंटिन्यूअस मॉडल कह देंगे, और जिसमें ये सब मॉडल काम ना आके कोई ऐसी वैल्यूज डिजिट में या काउंटेबल वैल्यूज यूज होंगी उनको हम डिस्क्रीट मॉडल कह देंगे। अब देखो, इसमें क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिके मॉडल, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मॉडल होता है क्योंकि इसमें टाइम यूज हो रहा है। बैक्टीरिया डेंसिटी मॉडल, प्रेडेटर प्रे, जो शिकारी और शिकार होता है वो मॉडल। एरोप्लेन ऑन ऑटो पायलट मोड, उसके लिए जो मॉडल बनेगा। कार्बन डेटिंग का मॉडल। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन ब्लड, या ड्रग एजिमिलेशन मॉडल बोलते हैं इसको। आर्म रेस, बाइफर्केशन, इन्फेक्शन मॉडल, मैकेनिकल ऑसिलेशन मॉडल। ये सब कौन से हैं, कॉन्टिन्यूअस मॉडल, और वो कंटिन्यूअस मॉडल है, और डिस्क्रीट मॉडल जो इनमें से बताए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मॉडल नहीं होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिस्क्रीट भी होता है, एक अलग ही डिफरेंट नाम देके हमसे पूछ लेगा। अब आते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। या तो कोई मॉडल लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। अब नॉन लीनियर और लीनियर कौन कौन से होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। अब नॉन लीनियर का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें वेरिएबल्स, जैसे इक्वेशन में क्या काम आ जाए, एक्सपोनेंशियल काम आ जाए, साइन काम आ जाए, तो वो फिर नॉन लीनियर हो जाते हैं।
तो इस तरीके से देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल इंक्लूडिंग बोथ ग्रोथ एंड डिके, जिनमें ग्रोथ भी हो और डिके भी हो, मतलब कमी भी हो और ग्रोथ भी हो, तो उसको और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हो जाते हैं। ठीक है, और जिसमें ग्रोथ एंड डिके दोनों हो तो इसमें फिर वो एस टाइप मॉडल होते हैं वो। लर्निंग मॉडल, क्योंकि लर्निंग मॉडल सीखता भी है, कम भी होता है ऐसे। पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, एक्सपोनेंशियल। देखो पॉलिनोमियल जिसमें इस टाइप का हो जाए पॉलिनोमियल, लॉजिस्टिक लॉग, एक्सपोनेंशियल पावर, तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये नॉन लीनियर हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, तो ये कौन से हो गए हमारे नॉन लीनियर। अब आ जाइए लीनियर पे। पॉपुलेशन मॉडल इंक्लूडिंग ओनली ग्रोथ और डिके इन स्मॉल, ये भी लिख लेना इसमें, इन स्मॉल नंबर। ठीक है, इन स्मॉल नंबर। जब जैसे बंगाल टाइगर की आप देखोगे, ठीक है, तो बंगाल टाइगर आज एक उसमें छोटी पॉपुलेशन के लिए करते हैं तो ऐसे सीधा ग्राफ बनता है, क्योंकि उसमें फिर डेथ को काउंट नहीं करते, वो सीधी ग्रोथ होगी। और ऐसा होता है कि जैसे 5 बंगाल टाइगर हैं जिसमें से 3 फीमेल हैं, तो वो हर साल एक बच्चा जन्म देती हैं, तो 3 हो गए, तो अगली साल फिर उनको 6 माना जाएगा, 6 से फिर वो करेंगे, तो इस तरीके से ये सीधा लीनियर माना जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ ऐसे बढ़ती है ऐसे, तो ये नॉन लीनियर हो जाता है, ये लीनियर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन मॉडल देखो, लीनियर में भी पॉपुलेशन मॉडल आ रहा है एंड नॉन लीनियर में भी। ये स्मॉल के लिए है, ये बड़ी ग्रोथ के लिए है, और इसमें ग्रोथ एंड डिके दोनों इंक्लूड होते हैं। इसमें केवल या तो ग्रोथ होगी या डिके होगा। ट्रांसपोर्ट मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल किसी चीज़ को यहाँ से कहीं पहुँचाना है, तो इसमें देखो सीधा सीधा ये काम होता है कि इतना पेमेंट लगेगा, इतना किलोमीटर, बस बाकी ख़त्म बात। आप कितने टाइम में पहुँचा रहे हो, कब पहुँचा रहे हो, ये उसमें बाउंडेशन नहीं होती है। बाकी हाँ, कब पहुँचा रहे हो ये तो थोड़ा बाउंडेशन होता है, क्योंकि एक नॉर्मल रेंज होती है। यूनिट कॉस्टिंग मॉडल, एक किसी भी वस्तु की कॉस्ट क्या होगी, इसके लिए लीनियर मॉडल ही बनता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बैंक अकाउंट प्रॉब्लम्स, ओनली डिपॉजिट और स्पेंड, या तो डिपॉजिट करें या स्पेंड करें, अगर बोथ को मिला देंगे तो यही कहाँ पहुँच जाएगा, लीनियर में, नॉन लीनियर में पहुँच जाएगा। ठीक है, आर्म रेस मॉडल, सेल्स टैक्स मॉडल, हेरोल्ड मॉडल, इकोनॉमी में होता है ये। ठीक है, अब देखो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, जो एक जगह मतलब स्थिर हो, स्टेबल हो, मतलब उस पर टाइम पे डिपेंड ना करे वो। और डायनेमिक क्या होता है, जिसमें टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हों। ठीक है, स्टैटिक मॉडल, मॉडल्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इन विच द वेरिएबल डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। LPP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यूनिट प्राइस हो गया, ट्रांसपोर्ट मॉडल हो गया। अब इसी में ही अगर देखना चाहें तो फिर हम यूनिट कॉस्टिंग मॉडल हो गया, ट्रांसपोर्ट मॉडल, ये सब किस में आ जाएंगे, स्टैटिक्स में आ जाएंगे। स्टैटिक्स मॉडल। डायनेमिक्स मॉडल क्या होता है, डायनेमिक मॉडल, मॉडल्स विच डिपेंड ऑन टाइम, जिनमें टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल्स चेंज हो रहे हों, वेरिएबल्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रेडेटर प्रे मॉडल, शिकारी और शिकार हैं, तो वो टाइम जितना होगा, अगर जिसकी जो डोमिनेटिंग है वो ज़्यादा वो करेगा, तो इस एंगल से वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। कार्बन डेटिंग, बैक्टीरिया डेंसिटी मॉडल, ये सब टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जो टाइम पे डिपेंड करे स्टैटिक, ना करे वो डायनेमिक। और इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली बार। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेज स्टोकेस्टिक। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जो हम इनपुट डालें और केवल एक रिजल्ट हमें निकाल के दें, वो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और स्टोकेस्टिक, या इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक, ये तो देता है यूनिक रिजल्ट। ठीक है, और ये यूनिक रिजल्ट नहीं देता, ये संभावनाएं बताता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। और इसमें जो डाटाज डाले जाते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट डाले जाते हैं, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट हमें निकाल कर देता है।
अब पढ़ते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। मॉडल्स दैट ऑलवेज प्रोड्यूस आउटपुट एज ए फिक्स्ड वैल्यू और इन विच एनी डेफिनेट वैल्यू इज अवेलेबल फॉर द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में डालने के लिए भी केवल एक ही वैल्यू एक टाइम पे प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इन विच देयर इज नो मिस अप्रोप्रिएट ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई ऐसा मिस अंडरस्टैंडिंग या ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये डालें तो ये आएगा, ये डालें तो ये आएगा। उसमें डालते टाइम बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कौन सा वेरिएबल हम कौन सी वैल्यू हमें डालनी है। जैसे कि किसी फैक्ट्री को शूज़ बनाने हैं, ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, वो देखेगी पिछले साल में क्या कितने शूज़ हमारे उठे, कितने नंबर हो गए बनाने हैं, 8 नंबर के ज़्यादा बनाने हैं, 9 नंबर के ज़्यादा बनाने हैं, 10 नंबर के ज़्यादा बनाने हैं। तो वो अलग अलग साल के अलग अलग डेटा डालने के लिए उसके पास वैल्यूज़ होंगी। तो वो क्या क्या निकाल के देगा हमें, स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा कि इतने उस साल के बेस पे लोगे तो इतने कर लो, और उस साल के बेस पे लोगे तो इतने शूज़ इस नंबर के ज़्यादा बनाओ आप। ठीक है, और ये जो स्टोकेस्टिक होते हैं ये डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, ये सिंगल आउटपुट निकाल के देते हैं। जैसे देखो ये मान लीजिए कोई मॉडल है तो ये इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो एक ही निकलेगी, विच गिव्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए फिक्स रिजल्ट, जो फिक्स रिजल्ट देता है। तो भले ही इसके 2 हैं तो मतलब इसकी जो पावर 2 है, सेकंड ऑर्डर का वो है, तो ये 2 वैल्यू निकालेगा लेकिन फिक्स निकालेगा। ठीक है, इन एवरी सिचुएशन देयर इज नो अनसर्टेनिटी, जैसे रॉकेट लॉन्च प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, नो प्रोबेबिलिटी, एनी सिंगल, ओनली सिंगल आउटपुट। वही बात ये बोल रहा है बार बार। और देखो स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स इन विच अनसर्टेनिटी अबाउट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स यूज्ड इन मॉडल। ठीक है, मॉडल फॉर गेटिंग हेड ऑन ए टॉस्ड कॉइन। ठीक है, अब एक कॉइन को टॉस कर दिया, अब उसका आउटपुट अगर आपको बताना हो तो ये तो हमेशा के लिए अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहेगी इसके लिए। तो आपको इसमें हमेशा इनपुट या आउट इनपुट डालने के लिए या तो हेड डालोगे, टेल डालोगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, मॉडल फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइविंग एट बस स्टॉप इन अ गिवन टाइम। एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पे यदि आपको बताना हो कि 3:30 बजे इस बस स्टॉप पे कितने पैसेंजर्स आएंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम फिक्स बता सकें, या पिछले डाटा को लेकर भी हम बता सकें कि यार पिछले कल इतने आए थे, परसों इतने आए थे, तो आज इतने आएंगे, वो नहीं बता सकते हम बिल्कुल भी। शूज प्रोडक्शन मॉडल वही बताया था मैंने, वी यूज एवरेज डाटा। इसमें क्या करते हैं, हम एवरेज डाटा का यूज करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मॉडल आउटपुट पॉसिबल आउटपुट आते हैं और सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट आते हैं। इसमें या तो संभावित मान आएंगे, पॉसिबल आउटपुट मिलेगा कि इतनी संभावना हो सकती है। ठीक है, जबकि जो ये है डिटर्मिनिस्टिक, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा आपको। ठीक है, और सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट निकाल के देगा कि इतने बना सकते हो, इतने बना सकते हो। वी गेट रेंज, इससे स्पेसिफाई हो गया ये। स्टोकेस्टिक मॉडल इज कंसिडर्ड बेटर देन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, और देखो जबकि ये आउटपुट अलग अलग निकाल के दे रहा है और सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट निकाल के दे रहा है, जबकि इसको अच्छा माना गया है। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि विच फ्रॉम स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक विच इज बेटर, तो हमारा स्टोकेस्टिक बेटर रहेगा जो प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, इन कोविड-19 डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वाज प्रिपेयर्ड टू स्टडी द स्प्रेड इन कोविड-19 एपिडेमिक। ठीक है, और जो कोविड-19 जो आया था उसके लिए हमने क्या किया था, हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बनाया था। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि फॉर विच मॉडल वाज क्रिएटेड टू स्टडी द कोविड-19 एपिडेमिक, डिटर्मिनिस्टिक। ओके, अब देखिए माइक्रोस्कोपिक वर्सेज मैक्रोस्कोपिक। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटी चीज़ के लिए, मैक्रो मीन्स बड़ी चीज़ के लिए। व्हेन अ मॉडल इज मेड अबाउट ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इन ए होलिस्टिक और एग्रीगेट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड ए मैक्रोस्कोपिक मॉडल।
मतलब किसी प्रॉब्लम का हम बड़े लेवल पे या उसके पूरे के लिए एक मॉडल बनाएं तो वो क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक मॉडल कहलाता है। एंड व्हेन ए मॉडल इज क्रिएटेड टू स्टडी स्मॉल पार्ट्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिचुएशन देन इट इज कॉल्ड ए माइक्रोस्कोपिक मॉडल। जब हम किसी, जैसे ट्रैफिक है, ठीक है, इस रोड पे जो ट्रैफिक बह रहा है, इसके यदि पूरे ट्रैफिक की कैलकुलेशन के बारे में हमें पता करना हो तो हम क्या बनाएंगे, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। और यदि हमें ये पता करना हो कि इसमें बाइक्स कितनी राइड की जा रही हैं तो फिर वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाइक के लिए माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी है तो पढ़ना पड़ेगा। देखो ट्रैफिक फ्लो मॉडल तो माइक्रो हो गया, बाइक फ्लो मॉडल ट्रैफिक फ्लो मैक्रो हो गया और बाइक फ्लो उसके लिए माइक्रो हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ और डिके मॉडल तो ये तो मैक्रो हो गया। और यदि हम इसमें स्पेशल किन्हीं बच्चों की पॉपुलेशन या मेल की या फीमेल की पॉपुलेशन के लिए करें तो वो फिर माइक्रो हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ अंडर 7 मॉडल, अंडर 7 मतलब 7 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनका यदि पॉपुलेशन को स्टडी की जाए तो उसके लिए हम कौन सा माइक्रो बनाएंगे। मतलब ये एक तरीके से कंपैरिजन करता है, अगर उससे कोई बड़ा है तो वो मैक्रो हो जाएगा, खुद माइक्रो हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं है तो खुद मैक्रो बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा, ये इसके जो मेन क्लासिफिकेशन थे वो हो गया। और इसके अलावा सुनिए, आप ये देखिए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग और कितने प्रकार के होते हैं। एक मिनट देखिए, आप यहाँ से देखना, जो हमारा वो बनाया गया था ना कि कितने ओडी और पीडी में डिफरेंट जगह हमको डिफाइन किया गया था वो, तो उसके लिए देखते हैं। देखिए ये है मेन, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए हमको ओडीई और पीडीई में अगर डिफाइन करके दे दिया है तो मैथमेटिकल मॉडल हमें ये ही पढ़ने हैं, ओडीई वाला और पीडीई वाला। और मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत सारे बनाए जा सकते हैं इन दो के अलावा भी, लेकिन उनको हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमें दिया गया है ओडीई और पीडीई में। और उसमें भी मेन होता है ओडीई वाला, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ओडीई में ही आता है। पीडीई के मॉडल्स भी हम देखेंगे लेकिन उनको रफली और केवल मॉडल्स देख के हम निकल जाएंगे। अब जैसे इसमें देखो, लीनियर ग्रोथ एंड डिके मॉडल, नॉन लीनियर ग्रोथ डिके मॉडल, कंपार्टमेंटल मॉडल, ये हम पढ़ेंगे। कंपार्टमेंटल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडलिंग इन डायनेमिक्स थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थ्रू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, और ये है तो इसको करते हैं हम इस तरफ, थोड़ा नीचे जाओ आप। देखो, और ये हो गया ना मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स, एपिडेमिक और कंपार्टमेंटल मॉडल थ्रू सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी इक्वेशन। तो इस तरीके से देखो मैथमेटिकल मॉडल तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हमें पढ़ने जो मेन है वो ही हम पढ़ेंगे। अब देखो ये हो गए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। आप इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रही सिचुएशन गिविंग राइज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट मेथड, वेरिएशन प्रिंसिपल्स, मॉडल्स फॉर ट्रैफिक फ्लो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। और इसमें वो मेन आप तो जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो पढ़ते हैं ना, वेव इक्वेशन, उनसे ही ये हो जाता है। वेव इक्वेशन यदि हमने पढ़ रखी है, उनका सॉल्यूशन है तो उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से कम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वहीं से क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। बाकी इसमें से जितने भी मॉडल्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे मतलब उनको केवल उनसे जो मॉडल्स और उनके जो सॉल्यूशन है, केवल दो इक्वेशन हम देखते हुए जाएंगे और बस वही हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हो गया ये। अच्छा, तो देखो हमने यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ा था, एक मिनट, यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ लिया, ये यूनिट फर्स्ट में पढ़े थे। और इसके जो लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंस
ये फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे। सेकंड यूनिट में क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंटल मॉडल, और ये कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं, इनको भी हम देखेंगे आगे चल के। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, डिके, ये सब करने वाले हैं। इसमें भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।